Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and we have a special topic today. This is adverb. We have already learned about the noun, pronoun, verb, adjective, and today we have fifth part of speech, that is adverb. What is adverb? Adverb is a word that modifies every part of speech except noun, pronoun and interjection. जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को जो है मॉडिफाई करता है उसको कहा जाता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आज हम इस पे जो है ये पांचवा पार्ट है इसका स्पीच का, आज इसके विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। पिछले तो मैं जैसे नाउन के विषय में बताया था आपको, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन किसी विषय में 8 प्रकार के बताए आपको, ऐसे एडजेक्टिव बताए थे, और वर्ब के विषय में। अब एडवर्ब में क्या होता है, जैसे आपका एग्जांपल है कविता रीड्स स्लोली। यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, देखो एग्जांपल में आपको बता रहे हैं कविता पढ़ती है लेकिन कैसे, स्लोली। तो यहाँ पे वर्ब को ये जो है मॉडिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कविता पढ़ती है बट कैसे, स्लोली पढ़ती है। तो ये वर्ब को, ये क्रिया जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड है बॉबी रीड्स इन ए वेरी लाउड वॉइस। ठीक है, वेरी लाउड वॉइस। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, लाउड एडजेक्टिव यहाँ पे ये इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। ऐसा ही पारुल रीड्स क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। तो ये भी इसको जो है एडवर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, देखिए। ठीक है, ये हमारे एडवर्ब के जो है आपको एग्जाम्पल मैंने बताया किस तरह से ये मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे वर्ब को किया, यहाँ पे एडजेक्टिव को किया, और यहाँ पे जो है ये आपको एडवर्ब को यहाँ पे इसने मॉडिफाई किया, इसके विषय में बताया। ठीक है, अब मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ काइंड्स। काइंड्स कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। देखो एडवर्ब कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, सेकेंड रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये 3 प्रकार के हमारे एडवर्ब होते हैं इसमें। एंड सिंपल एडवर्ब में क्या होता है, सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर्स और रीजन, डिग्री एंड अफर्मेशन या नेगेशन, जो नेगेशन होता है, स्वीकृत या अस्वीकृत, इसका हमें बोध होता है। इसके विषय में हम यहाँ पे समझते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल एडवर्ब में समय का पता चलता है, प्लेस के विषय में पता चलता है, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर्स ढंग, रीजन डिग्री परिमाण वजन जिसको हम बोलते हैं, एंड एफर्मेशन या निगेशन, इसके विषय में यहाँ पे पता चलता है इन सेंटेंस में। कैसे, मैं आपको पहले एडवर्ब और मैनर्स के विषय में समझाता हूँ। एडवर्ब और मैनर्स ढंग जिसको हम बोलते हैं विच शो हाउ, कैसे। द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, द shepherd shouted लाउडली फॉर हेल्प, यू डू यूर वर्क केयरफुली। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेसफुली, ये लाउडली, केयरफुली, ये जो है हमारे मैनर्स को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी ये वर्ड आप देख रहे हैं ये मैनर्स के विषय में, ढंग के विषय में यहाँ पे जो है बता रहा है, हम लोग को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव बनने से पहले एडवर्ब के अंत में एल वाई लगा होता है वर्ड। देखो जैसे फुली, लाउडली, लाउड, और उसके अब पीछे एल वाई लगा है, लाउडली, ये एडवर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको प्राय एडवर्ब और मैनर हम यहाँ पे कहते हैं केयर, और उसके पास केयरफुली, केयरफुल एक वर्ड है, उसके पीछे एल वाई लगा के ये केयरफुली उसका एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, केयरफुली देखभाल से, इसमें जिसको हम बोलते हैं केयरफुल मीन्स देखभाल करना, केयरफुली देखभाल से उसको यहाँ पे बता रहा है। इसमें मैनर्स को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब जो है हमारे निम्नलिखित होते हैं, जैसे दैश, सो, वेल, इल, बैडली, ग्लैडली, क्विकली, सडनली।
ये जो वर्ड है ये हमारे मैनर्स जो ढंग होता है उसको दिखाते हैं, ठीक है। दैश, सो, वेल, इल, ये जो भी वर्ड है ये मुख्य एडवर्ब होते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में आते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पे समझना है आराम से कि मैनर्स जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं उसमें ये वर्ड हमें मुख्यतः मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि हमें समय के विषय में हम यहाँ पे समझते हैं, समय के विषय में ये हमें बताता है। कैसे? जैसे है शी हैड ऑलरेडी डन इट, सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये आपके जो है आफ्टर है या से अर्ली है, ये यहाँ पे समय को इंडिकेट कर रहा है, समय के विषय में हमें यहाँ पे बता रहा है। ये जो है टाइम के विषय में, इसमें जो है आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, ये जितने भी वर्ड हैं ये समय के प्रतीक होते हैं जो समय को दिखाते हैं, ठीक है। आफ्टर बाद में, एगो पहले, अर्ली बहुत पहले, लेट बाद, नाउ, देन, जितने भी है ये वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो स्थान को यहाँ पे दिखाते हैं, बताते हैं, स्थान की ओर संकेत देता है। जैसे द पुलिस कुड फाइंड हिम नोवेयर, मार्च फॉरवर्ड माई कंट्रीमैन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेस को दिखाने वाले जो है यहाँ पे हमें पता चल रहा है, इसमें नोवेयर कंट्री दिखा रहे हैं, नोवेयर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है स्थान के विषय में, नोवेयर कहीं नहीं, एवरीवेयर, ये जो वर्ड है ये स्थान के विषय में हमें बताता है, वेयर, ठीक है। तो ये हमारे जैसे है प्लेस को दर्शाने वाले के जो हमारे मेन एडवर्ब हैं वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए जैसे हियर, इधर, दियर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में काउंट होते हैं, ठीक है। ये जो भी वर्ड है आपके हैं एडवर्ब हैं सारे, और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये इसका जो तीसरे उसमें सी में, ठीक है। सिंपल एडवर्ब में ही ये आते हैं। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, जहाँ पे जिस एडवर्ब से हमें जो है नंबर के विषय में पता चलता है उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट करेंगे। संख्या के विषय जहाँ पे संख्या को पता चलता है वो हमें यहाँ पे इसको दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल में आई कैन नेवर डू सो, शी सेल्डम गोज आउट एट नाइट, शी ऑफ्टन कम्स टू सी मी। देखो इसमें दो नेवर है, सेल्डम है, ऑफ्टन है, ये हमें जो है इसकी संख्या काउंट के समय हमें बता रहे हैं। नेवर कभी नहीं, सेल्डम प्राय, ऑफ्टन कभी कभार, प्राय, ऑफ्टन जो भी है, ये वर्ड जो है हमें इसके विषय में फ्रीक्वेंसी या नंबर के विषय में हमें बता रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और नंबर को दिखाने वाले जो है मुख्य जो एडवर्ब है ये वंस, ट्वाइस, जो जितने भी वर्ड हैं ये इससे रिलेटेड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। यहाँ पे संख्या से हम जो है इनको समझते हैं, इंडिकेट कर रहा है संख्या से रिलेटेड। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री जो यहाँ पे परिमाण से मतलब है, विद सो हाउ मच, परिमाण, ठीक है। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम काउंट करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, हर इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली ट्रू, दिस जॉब इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। परफेक्टली है, ऑलमोस्ट है, ये जो है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको परिमाण को बता रहे हैं, जिसमें परिमाण वजन से रिलेटेड जो है ये हमें इंडिकेट करता है इसमें एडवर्ब। जैसे ये वेरी है, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, रेदर, पार्टली, फुल्ली, होली, जो है पूरे, ये जितने भी वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी इनर, प्रिटी, एज, ऑलमोस्ट, ये जो भी वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री उसके जो परिमाण को
बताते हैं, दिखाते हैं, तो ये एडवर्ब हमारे ये पे जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें देखने हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। देखो इसमें क्या है, जहाँ पे हमें कुछ कारण पता चलता है, कारण के को जो है दिखाता है। जैसे सी फेल्ड बिकॉज, देखो वो सी फेल्ड भी बिकॉज, यहाँ पर एक कारण दिखा रहा है। सी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड नहीं किया, ठीक है, कठिन परिश्रम नहीं किया। तो ये बिकॉज वर्ड यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ रीजन को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट ही कैन नॉट फेस मी सिंस ही हैज चीटेड मी। यहाँ पे देखिए सिंस जो है यहाँ पे इसको बता रहा है इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन को। तो रीजन वाले जो हमारे मुख्य एडवर्ब हैं उसमें जैसे सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, ये मुख्यतः ये होते हैं इसमें, ठीक है। ये हमें यहाँ पे इसको देखना है कि किस उसमें जो है कौन सा हमें एडवर्ब कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। एड के बाद जी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकारात्मक, अफर्मेशन जिसको हम स्वीकारात्मक बोलेंगे, जहाँ पे जो है हम कुछ एक मतलब जो है स्वीकार जो करते हैं, जो सत्य को एक स्वीकार करते हैं, सत्य को जो है आभास दिलाता है वो वर्ड। जैसे सी विल ट्रूली हेल्प यू, यू विल श्योरली, ये देखो ट्रूली, श्योरली, ये जो है ये हमारे यहाँ पे स्वीकारात्मक जो है हम यहाँ पे समझते हैं कि ही विल ट्रूली, ट्रूली जैसे बोलते हैं, श्योरली बिल्कुल, मतलब श्योर जैसे हम बोल रहे हैं, श्योरली का श्योरली उसमें जो है ये यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है स्वीकार हम यहाँ पे इसको सेंटेंस में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। और इसमें जो है ये मुख्यतः आपको देखने हैं, यस, श्योरली, सर्टेनली, निश्चयता, ट्रूली, बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे जो है एडवर्ब में, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन, निषेधात्मक। यहाँ तो स्वीकारात्मक हो गया, यहाँ पे निषेधात्मक जहाँ पे नकारात्मक हुआ यहाँ पे दिखाता है सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल में सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी। देखो यहाँ पे देखिए नेवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे नेवर हो गया, ये नॉट हो गया, ये हमारे एडवर्ब ऑफ निगेशन में हम लोग इनको काउंट करेंगे, ठीक है, इनको उसमें समझेंगे। इसमें जो है नकारात्मक जो है अर्थ सेंटेंस में जहाँ पे दिखता है, इस तरह के जो एडवर्ब होते हैं जैसे नो, नॉट, ने, नेवर, इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ निगेशन में हम लोग इनको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने एंटीसीडेंट जो पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी तरफ ये संकेत करता है, ठीक है। ये टाइम, प्लेस और रीजन और मैनर्स जो है ये बताता है। इसे रिलेटिव एडवर्ब जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। इसमें देखो प्लीज टेल मी द टाइम, उसके बाद ये व्हेन यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ये जो वर्ड जोड़ रहा है ये इसकी तरह एंटेसिडेंट जो हम बता रहे हैं इसके पूरे जो प्रयुक्त हो रहा है इसके विषय में बता रहा है यहाँ पे कि यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, इसकी ओर संकेत कर रहा है। देखो ठीक है, ये जो वर्ड क्या है यहाँ पे ये जो हमारा है रिलेटिव एडवर्ब है ये इसकी तरह इसकी ओर संकेत कर रहा है, अपने पूर्व जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है इसकी ओर संकेत करके ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम है, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वाज। देखो यहाँ पे प्लेस के विषय में देखो यहाँ पे बता रहा है स्थान के विषय में कि वेयर, जहाँ, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, गांधी जी वाज शॉट डेड, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस ये इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये एडवर्ब यहाँ पे हम रिलेटिव काउंट बताएंगे इसको, ठीक है।
ये वेयर मतलब जहाँ गांधी जी को मारा गया, ये दिस इज द पैलेस। ठीक है, इस तरह से स्थान के विषय में यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये इसकी तरफ नाउन प्रोनाउन जो यहाँ पे हम जो है प्रयुक्त कर रखे हैं इसकी तरफ ये बता रहा है। दिस इज द रीजन वाई शी वॉज लेट। देखो ये वाई, हाउ, ये जो भी वर्ड आ रहे हैं इसमें, ये जो है यहाँ पे आपका रिलेटिव एडवर्ब कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके समझना है कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है कि जो अपने पहले से पूर्व जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, उसको जो हम रिलेटिव इंडिकेट करते हैं। इसमें जो है आपका टाइम, प्लेस और रीजन या मैनर को बताता है। ठीक है, ये इस तरह से ये रिलेटिव एडवर्ब हम लोग समझते हैं। हमेशा इसमें क्या होता है कि ये हमेशा दो वाक्यों के बीच में आया है। ठीक है, और ये देखिए दो वाक्य बीच में आता है और इससे पहले जो नाउन प्रयोग होता है इसका एंटेसिडेंट कहला जाता है। उसका प्रयुक्त जो है उसका एंटेसिडेंट कहला जाता है हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, क्रिया विशेषण जो होता है प्रश्नवाचक, इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, ये जो भी वर्ड है ये इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ये एडवर्ब में ये काउंट किए जाते हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर, हाउ मैनी, ये जो भी वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे व्हाई आर यू सो सैड, हाउ आर यू, वेयर हैज सरिता गॉन, ये जो वर्ड हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है यहाँ पे कहे जाएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें जो है एडवर्ब कौन सा है तो आपको सीधे से लिखना है ये व्हाई, हाउ हो, और ये कौन सा एडवर्ब है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे आपको देखने हैं। नेक्स्ट, ये इस तरह से ये हमारा आज का जो एडवर्ब का जो काइंड जो प्रकार होते हैं ये मैंने आपको बताया 3 प्रकार के, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो भी है इसमें आप ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए, अपने ग्रुप में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।